हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से अस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तजीब ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा तो दुनिया पर सज़ा का हुक्म क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म सबब ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीके को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। तो अल्लाह की किताब इंजील है, उसमें तो खुद लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा कलीमतुल्लाह है, और खुद कुरान भी उनको कलीमतुल्लाह कहता है। और रूहुल्लाह भी कुरान ने कहा है कि अल्लाह की रूह है। तौरात में भी लिखा है कि इंजील में भी लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, अल्लाह की रूह है। और कुरान में भी लिखा है कि रूहुल्लाह है और कलीमतुल्लाह है, अल्लाह का कलिमा भी है, अल्लाह की रूह भी है। और बाज़ हज़रात का ये भी दावा था, बाज़ रिवायतों में आता है कि इब्नुल्लाह का लफ्ज़ भी वहां लिखा हुआ है इंजील में। इब्नुल्लाह, इब्न कहते हैं बेटे को, अल्लाह के बेटे। तो ये सब चीजें तो खुद लिखी हुई हैं। तो जो रूह होती है वो तो उसी का बॉडी का हिस्सा होती है। जैसे मेरी रूह तो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। तो लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो हमने अल्लाह के साथ उलूहियत में शरीक किया है, तो ये अल्लाह से अलग नहीं है, बल्कि अल्लाह का एक हिस्सा है और अल्लाह का बेटा है। और कलीमतुल्लाह
کا مطلب اللہ نے کلام کیا تو اللہ کی کلام جو ہے نا یہ مجسم شکل میں ہمارے پاس آیا، اور کسی کا بھی کلام جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ یسوع مسیح خدا کا جسمانی بیٹا نہیں ہے، یہ روحانی بات ہے، یہ روحانی عالم میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح خدا کا روحانی، آسمانی، لفانی، لاخطہ، بے عیب اور پاک بیٹا ہے۔ اور بیٹا لفظ جو ہے یہ سنسکرت زبان کا ہے جس کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں، وہ اس کا کلام ہے، وہ اس میں سے نکلا ہے۔ عجیب، اس کا پیدا ہونا عجیب، اس کے معجزات عجیب، اس کا مصلوب ہونا عجیب، اس کا تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جانا عجیب، اس کا آسمان پر اٹھایا جانا عجیب، اور وہ دوبارہ دنیا میں آنے والا ہے دنیا کی عدالت کرنے کو، یہ بھی عجیب ہے۔ تیرا میرا رشتہ عجیب ہے خدا۔